नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं 18 मिनट में राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 जिलों में कुल 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम की पहली सभा जैसलमेर के पोखरण में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के बाद जोधपुर जाएंगे। सीएम जोधपुर के शेरगढ़, लूणी समेत 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। आज चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच करेगा और 22 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वो पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में रविवार को चित्तौड़गढ़ शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली चुनावी सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी की टीम ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत का प्रचार अभियान जोरों पर है, जहां सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। सीएम गहलोत और पायलट ने राजधानी के बापू नगर में घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे, जहां पायलट ने सड़कों पर घूमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 23 मई को देश में नई सरकार बनेगी। डूंगरपुर में राहुल गांधी 23 अप्रैल को बेणेश्वर धाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल की चुनावी सभा को लेकर पार्टी स्तर पर जोरों से तैयारियां चल रही है। जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का जनसंपर्क लगातार जारी है। वैभव गहलोत पिछले 3 दिनों से पोखरण और लोहावट विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूरी सरकार का ध्यान सिर्फ जोधपुर पर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मेड़ता और डेगाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। डेगाना और मेड़ता में कटारिया ने बीजेपी और आरएलपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग ली और दिया कुमारी को जिताने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और भरतपुर संभाग प्रभारी पंकज मीणा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आम जनता से छलावा करने का आरोप लगाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रभारी धर्मनारायण जोशी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान धर्मनारायण जोशी ने बताया कि 25 अप्रैल को स्मृति ईरानी बांसवाड़ा में सभा को संबोधित करेंगी, जिसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। जोधपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए। सुमन शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर अपनी गृहनगर में कानून व्यवस्था चौपट होने का जिम्मेदार ठहराया। सवाईमाधोपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज माफी पर कांग्रेस की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने कोठारिया गांव में बैलगाड़ी में बैठकर जनसंपर्क किया और आमजन से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मेवाड़ दौरे पर आ रहे हैं। इसी के तहत तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल डूंगरपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने राजसमंद दौरे पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए पीएम ने सराहनीय काम किया, जबकि कांग्रेस पर छलावा और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीणा बीजेपी के निशाने पर हैं। करौली पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार चूरू के तारानगर पहुंचने पर डॉक्टर चंद्रशेखर का कांग्रेसियों ने शानदार स्वागत किया। चंद्रशेखर ने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी रफीक मंडेलिया को संसद भेजना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने प्रियंका चतुर्वेदी पर निशाना साधा। गोयल ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और प्रियंका की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का महिलाओं के प्रति नजरिया सामने आता है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की ओर से शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मसले पर साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इसे शहादत का अपमान करार दिया। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान और बहरोड विधायक बलजीत यादव को नोटिस दिया है। बता दें कि जनसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की शिकायत दर्ज करवाई है। आरटीआई कार्यकर्ता पठान ने पत्र में लिखा है कि प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने अपने निर्देशन पत्र में जानकारी छुपाई। जयपुर की ग्रामीण और शहरी 2 सीटों के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन हुआ। 10 से 18 अप्रैल तक जयपुर शहर की सीट पर कुल 32 प्रत्याशियों ने 39 नामांकन भरे। आपको बता दें कि आज नामांकनों की जांच और छंटनी होगी। रतनगढ़ में पुलिस ने बिना किसी डर के मतदान करने का संदेश देते हुए फ्लैग मार्च निकाला और कई जगहों पर आमजन से चर्चा कर मतदान करने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए जगह जगह काफिला निकाला। अजमेर जिला निर्वाचन की ओर से 21 अप्रैल को जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में वोट रन का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में मतदान अधिकारियों के चल रहे द्वितीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। भरतपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। टोंक में 2 संस्थाओं ने युवाओं को परिंदे बांटकर उनमें पक्षियों के लिए जल भरने का संकल्प दिलाया और सभी से अपने अपने क्षेत्र में 100% मतदान करवाने की शपथ दिलाई। बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क होकर निष्पक्ष चुनाव करवाने में जुटा हुआ है। इसी के तहत चुनाव पर्यवेक्षक विपुल गुप्ता सूचना केंद्र पहुंचे और चुनावी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बीकानेर में गोलगप्पे की आकृतियां बनाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। मुहिम धर्मेंद्र अग्रवाल ने शुरू की। अग्रवाल का नाम 121 तरह से पानीपुरी बनाने के लिए लिम्का बुक में भी दर्ज है। झुंझुनू के चिड़ावा में अपहरण के 2 मामले दर्ज हुए। एक मामले में एक व्यक्ति ने अपनी बहन और अपने 2 परिचितों के अपहरण का आरोप लगाया। वहीं दूसरे मामले में एक युवक अपहरण का किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। कोटा के केवल नगर में गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 प्रोफेसरों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में गंभीर रूप से घायल तीसरे प्रोफेसर की भी मौत हो गई। डूंगरपुर के दामड़ी गांव में एक तेज रफ्तार जीप ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर की मौत हो गई। झुंझुनू में 10-12 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें युवक की मौत हो गई। सीकर दुल्हन अपहरण कांड को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली में विधायक के विवादित बयान के विरोध में सवर्ण समाज और करणी सेना ने प्रदर्शन किया और विधायक का पुतला फूंका। टोडा भीम विधायक पीआर मीणा पर लोगों ने जातिवाद करने और जनभावनाओं को भड़काने के आरोप लगाया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि विधायक पीआर मीणा अपना बयान वापस लें और सवर्ण समाज से माफी मांगे। चूरू के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने शुक्रवार को राज्य के बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण किया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अजमेर जीआरपी ने ट्रेन से एक लावारिस बैग बरामद किया जिसमें हजारों की नकदी समेत अन्य सामान भरा था। पुलिस ने यात्री की तलाश कर उस बैग को वापस लौटाया। लावारिस बैग के बारे में पुलिस ने कई घंटे बाद पहचान हो पाई। जानकारी के मुताबिक पूर्णमल नाम के व्यक्ति शादी में शामिल होने के लिए पाली जा रहा था। इसी दौरान मारवाड़ जंक्शन पर वो ट्रेन से उतरा और तभी बैग ट्रेन में रह गया। चित्तौड़गढ़ में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने महिला चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मामला भी दर्ज करवाया। कोटा में एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या करने के प्रयास के मामले में कुन्हाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर फर्जी फाइनेंस कंपनी संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पुलिसकर्मी बनकर एक लड़की का अपहरण कर उनके साथ छेड़छाड़ करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गोगासर के पास लोक परिवहन बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त बस में करीब 3 दर्जन यात्री सवार थे। माउंट आबू में पैंथर ने 3 जानवरों पर हमला कर मार दिया। पैंथर ने गाय भैंस बांधने के बाड़े को भी अपना निशाना बनाया। सवाई माधोपुर के बागोरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी मारपीट में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। करौली गंगापुर मार्ग स्थित सलेमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान मारपीट में एक की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। जयपुर में टोंक रोड पर 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 1.5 घंटे तक दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान 3 दमकल कर्मी घायल भी हो गए। अलवर के कोटकासिम में 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक दुकानदार से करीब 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान में रखे करीब 20 किलो वजनी गल्ले को उठाकर ले गए। राजसमंद की कांकरोली में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपी समेत एक पिकअप और कई ब्रांडेड कंपनियों के करीब 150 टीन जब्त किए।
सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवती से बलात्कार के आरोप लगने के बाद महामंडलेश्वर कुशालगिरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में कुशालगिरी को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अब इस मामले में पुष्टि करने में जुटी हुई है कि महामंडलेश्वर कुशालगिरी ने जहर खाया है या फांसी का फंदा लगाने से उनकी हालत बिगड़ी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ट्रेनिंग के दौरान डिग्गी में डूबने से लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग शुक्ला की मौत हो गई। शव को गजसिंहपुरा के सरकारी अस्पताल में रखवाया। दौसा में लालसोट बाईपास के पास एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे दोनों बच्चों सहित महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में गलता गेट थाना पुलिस ने लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव बूंदी जिले में भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर छोटी काशी बूंदी में हिंदू संगठनों की ओर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में हनुमान जयंती श्रद्धाभाव से मनाई गई। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। कोटा में भी बजरंगबली के भक्तों ने खास हर्षोल्लास और भक्तिभाव से भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान मंदिरों में महाआरती के साथ ही महाप्रसाद बांटा गया। छोटी काशी जयपुर में संकटमोचक भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव श्रद्धाभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीकानेर में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। भरतपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पूरे देश में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। दौसा में भी एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान और राम दरबार की जीवंत झांकी सजाई गई। भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में 2500 किलो काजू कतली का भोग लगाया गया। धार्मिक नगरी अजमेर में हनुमान जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने बालाजी की पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगी। चूरू के रतनगढ़ में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। इस मौके पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए और शोभा यात्रा निकाली गई। करौली के श्री महावीर जी कस्बे में आयोजित भगवान महावीर के वार्षिक मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। ईसाई धर्म के लोग गिरजाघरों में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लेकर प्रभु यीशु की आराधना की। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में थिरक इंडिया कल्चरल सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय थिरक उत्सव का आगाज हुआ। सवाई माधोपुर में देना बैंक और विजया बैंक की शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई हैं। ग्राहकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अभी किसी भी तरह का कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर फाउंडेशन ने मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में शहर के विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञ और गणमान्य मौजूद रहे। गुलाबी शहरवासियों को देश भर के जाने माने डिजाइनर्स के कारपेट्स को अपने घरों में सजाने का मौका मिलेगा। वैशाली नगर स्थित हनुमान नगर में कोकून कारपेट्स स्टोर की लॉन्चिंग हुई, जहां देश भर के डिजाइनर्स के 30 से अधिक डिजाइनर्स कारपेट डिस्प्ले किए गए। जयपुर में कोकून कारपेट्स का ये चौथा स्टोर है। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस देर रात 1 बजे कानपुर के करीब रूमा कस्बे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। ट्रेन का कपलिंग टूटने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इलाहाबाद कानपुर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब तक 11 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12303 हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। यहां वो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बाद पीएम बिहार के लिए रवाना होंगे। पीएम बिहार के अररिया में दोपहर 12 बजे चुनावी रैली करेंगे। यहां से पीएम उत्तर प्रदेश के एटा के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद एटा और बरेली के आंवला में रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे शाह कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो केरल में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। बता देंगे केरल में बीजेपी छोटे चुनावी दलों के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल 3 जिलों में पब्लिक मीटिंग करेंगे। पहली सभा बिहार के सुपौल में होगी, दूसरी और तीसरी सभा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और भिलाई में होगी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज एनआईए कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सैयद निसार ने अपील की है। ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा।
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेगा। बीएसपी, एसपी और रालोद की संयुक्त रैली रामपुर और फिरोजाबाद में होगी। रामपुर में नेता आजम खान के लिए वोट मांगे जाएंगे, वहीं फिरोजाबाद में रैली अक्षय यादव के समर्थन के लिए होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज अपना नामांकन भरेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से कांग्रेस उम्मीदवार और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 1 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद गांधी पार्क में सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आज रिक्शा चलाकर नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे। नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय, वन मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। चुनावी घमासान के बीच सियासी खुलासों की एक और किस्त। जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए रामविलास पासवान ने लालू से संपर्क किया था। एलजेपी ने पूर्व सीएम के बयान को सिरे से नकारा। झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कीर्ति आजाद आज नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ महागठबंधन के नेता भी शामिल होंगे। धनबाद कांग्रेस में कीर्ति आजाद को लेकर नाराजगी का दौर जारी है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कीर्ति आजाद पर पार्टी के कुछ लोगों को ही तरजीह देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो के शामिल होने की उम्मीद है। नॉमिनेशन को लेकर विद्युत वरण महतो ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। शपथ पत्र में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति का उल्लेख किया। शपथ पत्र के अनुसार गोपाल साहू के पास BMW कार, दिल्ली में करोड़ों के 2 फ्लैट और 1,60,000 रुपये नकद है। जेएमएम विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की बगावती तेवर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर सच्चाई है तो कार्रवाई होगी। साहिबगंज के बडहरवा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें अभी खबर मिली है और इसकी बिंदुवार जांच की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की पार्टी विरोधी बयान के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुटकी ली। रांची में रघुवर दास ने कहा कि जेएमएम में परिवारवाद और वंशवाद से विधायक नाराज है। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में झारखंड में होने वाली चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ ने सरायकेला विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान व्यापारियों की जिंदगी और कारोबार को सरल बनाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है। पीएम के मुताबिक कि हमारे देश के व्यापारियों की शक्ति थी कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया था और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दिया। गुजरात के छोटा उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील की। शाह ने यहां विपक्षियों को निशाने पर लिया। गुजरात के बाजीपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया और मोदी सरकार पर हमला बोला। राफेल के मुद्दे को उठाते हुए राहुल ने मोदी सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा। प्रियंका ने पार्टी में गुंडों को तरजीह दिए जाने को इस्तीफे की वजह बताया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रियंका उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई। शिवसेना में शामिल होने के बाद प्रियंका ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का धन्यवाद कहा। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि वो अपने काम की वजह से मुंबई से कट गई थी, अब वो वापस मुंबई के लिए काम करना चाहती हैं। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने जनसभा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी खोखले बांस की तरह हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गन्ने के जैसे मीठे हैं। इसके साथ ही सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 50 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। सिद्धू के मुताबिक कांग्रेस ने यह वादा सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में हार्दिक पटेल को एक चुनावी सभा के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारे जाने के बाद सभा में मारपीट हो गई। हार्दिक के समर्थकों ने आरोपी की पिटाई की। लोकसभा चुनाव में 24 साल बाद एक बार फिर मुलायम सिंह और मायावती एक साथ एक मंच पर नजर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए प्रचार किया और उनकी जमकर तारीफ की। मायावती ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला और पार्टी पर झूठे वादों का आरोप लगाया। इससे पहले मुलायम सिंह ने मायावती का आभार जताया।
साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे पर दिया अपना बयान वापस ले लिया। प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी। प्रज्ञा के मुताबिक अगर उनके शब्दों से दुश्मनों को बल मिलता है तो वो अपना बयान वापस लेती हैं। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ा था और कहा कि करकरे पर टिप्पणी को प्रज्ञा का निजी बयान था। वहीं दिग्विजय ने कहा करकरे की शहादत पर उन्हें गर्व है। वहीं आईपीएस एसोसिएशन ने हेमंत करकरे के पक्ष में ट्वीट किया और कहा कि शहीद हेमंत करकरे ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आईपीएस एसोसिएशन करकरे पर एक प्रत्याशी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की भर्त्सना करता है। साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर दिए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि हेमंत करकरे ने अपनी जान देश की रक्षा के लिए दी, लिहाजा उनकी शहादत को सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए। घर में मिली हार का बदला लेने उतरेगी मुंबई। आईपीएल के 36वें मैच में मुंबई के इंडियंस और राजस्थान के रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।